देखिए, अभी हम चर्चा करेंगे जलधाराओं के बारे में। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है और सारे जलधाराएं कैसे आपको याद होगा, गर्म है, ठंडी है, कहाँ चलती है, सारी चीज़ों को हम एक एक करके चर्चा करेंगे। ये पूरा क्या है, ग्लोब है। ठीक है, बीचों बीच कौन सी रेखा जाती है, विषुवत रेखा 0 डिग्री। ठीक है, पहला सवाल, जो भी जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्थन हेमिस्फीयर है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल, ये 90 डिग्री साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। जो भी जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में चलेंगे वो सब घड़ी के दिशा में चलेंगे। ठीक है, मतलब एक सेकेंड, इधर से ऐसे घूमेंगे। ठीक है, और जो भी जलधाराएं दक्षिणी गोलार्ध में चलेंगे वो उल्टा घूमेंगे, मतलब ऐसे घूमेंगे। तो पहला सवाल तो ये बनेगा कि जो जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं उनका मूवमेंट का डायरेक्शन कैसा होता है, दिशा क्या होता है, तो घड़ी के डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज। और जो दक्षिणी गोलार्ध में होंगे वो एंटी क्लॉकवाइज। पहला सवाल तो क्लियर हो गया। दूसरा सवाल, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सारा भी चर्चा करता चलूंगा। ठीक है, दूसरा सवाल ये कि जो जलधाराएं विषुवत रेखा से पोल की ओर जाएंगी वो गर्म होंगे, और जो जलधाराएं पोल से विषुवत रेखा की ओर आएंगी वो ठंडी होंगी। ठीक है, अब देखिए मैं आपको 4 एरो बना रहा हूँ। ठीक है, ऐसे मैं 4 एरो बना दिया। ठीक है, ये तो उल्टा एरो बन गया नीचे वाला। ठीक है, नीचे कैसे घूमता है, ऐसे घूमती है ना, ऐसे। मैं 4 एरो बना दिया। ठीक है, ये नीचे एरो है, ये ऊपर नहीं है। तो देखिए, ये जो जलधारा है ये कहाँ जा रहा है, विषुवत रेखा से पोल की ओर। तो विषुवत रेखा तो गर्म होता है, बीचों बीच टेम्परेचर सीधा सीधा सूर्य पड़ता है, और पोल बर्फ से जमा ठंडा होता है। तो गर्म की तरफ से जा रहा है तो कैसा होगा, गर्म जलधारा। और इधर ठंडे भाग से आ रहा है तो ठंडी जलधारा। ये देखिए, इधर इधर से ऊपर जा रहा है तो कैसा हो जाएगा ये, अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो गर्म, और नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये ठंडी। तो बस ये याद रखना है। तो जो जलधाराएं पोल से विषुवत रेखा, मतलब ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आती हैं वो हमेशा ठंडी होती हैं, और जो विषुवत रेखा से पोल की ओर जाती हैं वो हमेशा गर्म होती हैं। ये हुआ दूसरा सवाल। ठीक है, अब आप अगर वर्ल्ड मैप देखिए, सपोज ये पूरा वर्ल्ड मैप है, तो राइट साइड कॉर्नर में ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। ये आपका पार्ट जो है, ये एशिया और यूरोप एक साथ मिला हुआ मिल जाता है। ये आपका अफ्रीका हो जाता है, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका। ये आपका टोटल मिला, और नीचे अंटार्कटिका है। ठीक है, तो ये मिला करके 7 महादेश हैं। ये जो एशिया का नीचे वाला जो ये पार्ट है, जो एक साइड अफ्रीका है, एक साइड ऑस्ट्रेलिया है, ऊपर एशिया है, इसको बोलते हैं हिंद महासागर। ठीक है, ये जो बीच में पार्ट है, जो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के बीच वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं अटलांटिक। ये है पैसिफिक। ठीक है, तो यही 3 महासागरों में आपको टोटल जलधाराओं के बारे में जानना है। ठीक है, कैसे कैसे जानना है इसमें तो पता नहीं चलेगा। मैं एक मैप ले लेता हूँ। ठीक है, मैप से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये नहीं, इसको नहीं लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें विषुवत रेखा पता चल रहा है। तो विषुवत रेखा अगर पता चल रहा है कि ये विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा के नीचे वाला पार्ट में भी हम लोग चलेंगे तो जलधाराओं पता है कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम इसके नीचे वाला पहले कर लेंगे। तो नीचे में क्या आपको दिख रहा है, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर की हम लोग अभी चर्चा करते हैं। इसको जूम इन कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि हम लोगों को आसानी हो। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब कैसे याद रखेंगे, सो देखिए। अच्छा, एक बात बताइए, अगर यहाँ से जलधारा स्टार्ट होता है तो कैसे, इधर से इधर जाएगा या इधर से इधर जाएगा। तो दक्षिणी गोलार्ध से कैसा घूमेगा, उल्टा, घड़ी के उल्टा। तो हम लोग का मूवमेंट क्या हो जाएगा जलधारा का, ऐसा मूवमेंट हो जाएगा, इधर से ऐसे घूमेगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। दूसरी बात क्या है कि जितनी भी जलधाराएं स्टार्ट होती हैं, ठीक है, वो हमेशा 10 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री विषुवत के आसपास होती हैं, चाहे तो ऊपरी 10 डिग्री विषुवत से या 10 डिग्री विषुवत से नीचे। स्टार्टिंग 10 डिग्री होता है मेजरली, लेकिन कहीं कहीं पे 15 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री, 14 डिग्री, 20 डिग्री तक का ऑप्शन रहता है। तो लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस 10 डिग्री को देना है। तो 10 डिग्री, अच्छा उत्तरी हुआ कि दक्षिणी, तो ये दक्षिणी है क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री दक्षिण में ही एक जलधारा स्टार्ट होती है, तो इसको बोलते हैं दक्षिणी। विषुवत रेखा के पास है तो विषुवतीय जलधारा। तो ये तो याद हो जाएगा, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। क्लियर है। दक्षिणी विषुवतीय जलधारा आगे आकर के यहाँ पे मूव कर जाती है, मुड़ जाती है। ठीक है, यहाँ पे मुड़ती है। और यहाँ देखिए एक मेडागास्कर है, ये जो द्वीप है ये मेडागास्कर, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ये कैसा, क्या, कौन सा द्वीप है, मेडागास्कर। ठीक है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के मुख्य भूमि से अलग है। ठीक है, तो यहाँ आकर के मेडागास्कर के कारण ये 2 भाग में जलधारा बढ़ जाती है। अब याद कैसे रहेगा, सो देखिए। आप मुझे एक बात बताओ, ये किस शेप का दिख रहा है, ये उंगली जैसा नहीं दिख रहा है, पतला सा गैप है उंगली जैसा, जितना उंगली मोटी होती है उतना ही मोटी गैप है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अंगुलहास जलधारा। इसको क्या बोलते हैं, अगुलहास। कहीं अगुलहास लिखता है, कहीं अंगुलहास लिखता है। ठीक है, अंगुलहास। तो ये अंगुलहास जलधारा है। ये आगे से घूम कर कैसे जाकर के अपना स्पीड खो देता है, खत्म हो जाती है। तो आप मुझे एक बात बताओ, सबसे पहला सवाल। ठीक है, ये अगुलहास तो आप लिखते जाना क्योंकि यहाँ पे लिखना थोड़ा संभव नहीं है। तो ये जो नीचे आ रहा है, ऊपर से विषुवत रेखा से नीचे की ओर आ रहा है, तो ये कैसा होगा, ठंडा होगा या गर्म होगा। तो जाहिर सी बात, विषुवत से नीचे आ रहा है तो ये गर्म होगा। तो अगुलहास जलधारा कैसा है, गर्म है। जैसे जैसे मैं बोलूँगा वो दिमाग में आप रखना, पक्का याद हो जाएगा। अच्छा, एक दूसरा जलधारा इधर से निकल गया। अच्छा, ध्यान से देखा तो ये कैसा पैर जैसा से बन रहा है। ठीक है, और पैर में हम लोग क्या पहनते हैं, मोजा। तो ये है मोजाम्बिक। क्या ये, मोजाम्बिक।
तो ये मोजाम्बिक जलधारा है। तो मोजाम्बिक जलधारा ऊपर से नीचे ये भी आ रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये भी गर्म। अभी तक कुल मिलाकर के दो जलधाराएं इस इंपॉर्टेंट मैं पढ़ा हूँ, एक अगुल्हास और एक मोजाम्बिक, और दोनों के दोनों कैसे हैं, गर्म जलधाराएं हैं। ठीक है। और अगर नहीं भी याद रहता तो गर्म हो गया ठंडा, तो आप जो ठंडी जलधाराएं उसको याद करें, ठंडी जलधाराएं बहुत कम है। ठीक है पूरे। चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद जैसे मोजाम्बिक जलधारा आगे बढ़ता है तो ये आगे आकर के ऐसे फिर मुड़ जाता है। ठीक है। जब मुड़ जाता है तो देखिए कौन सा महासागर है, हिंद, हर जगह यही नाम होगा। ठीक है, जिस महासागर के हिसाब से, और ये विषुवत रेखा के हिसाब से। तो इसको बोलेंगे दक्षिण में है तो दक्षिणी, हिंद महासागर है तो हिंद, और परवाह है जल का तो हिंद परवाह। तो इसका नाम है दक्षिणी हिंद परवाह। ठीक है, दक्षिणी हिंद परवाह। ठीक है, ये इसका नाम हो गया नीचे वाले का। ये आगे जाकर के फिर ऐसे यू टर्न होता है और ऊपर जाकर के यहाँ इसमें मिल जाता है और फिर ऐसे मूवमेंट करने लगता है। तो ये बताइए कौन सा महादेश है, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया का ये कौन सा हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा। तो इसको बोलते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। ठीक है, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा हो गया। तो एक बात मुझे बताओ आप, फिर यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि जो पूछता है वही पूछ रहा हूँ। ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा कैसी जलधारा होगी, ठंडी, क्योंकि ये कहाँ जा रहा है, पोल से विषुवत रेखा की ओर जा रहा है। ठीक है, बाहर से कुछ आवाज़ आएंगे उसको इग्नोर कीजिएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता चलेगा ठंडी जलधाराएं होंगी तो वहाँ वो जल वाष्प नहीं बनेगा, वाष्प बनकर नहीं उड़ेगा, तो इस वाष्प के कारण इधर कहीं वर्षा हो कराना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ज़्यादा गर्म होगा, ज़्यादा वाष्प बनेगा तब तो वर्षा के लिए ज़्यादा मानसूनी मौसम बनेंगे, तो इस टाइप वर्षा होना थोड़ा मुश्किल होगा। जहाँ ठंडी जलधाराएं वर्षाएँ कम होंगी। ठीक है, ये थोड़ा भी ध्यान में आप रखिएगा। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे, कैसे मानसून घूमता है मानसून में। ये अगर पता चलेगा जलधारा तो मानसून में थोड़ा आसानी रहेगा। ठीक है, तो अब तक तीन जलधारा आपको याद रखना है जो हिंद महासागर का है, एक अगुल्हास, दूसरा मोजाम्बिक, तीसरा पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, जिसमें से दो गर्म है और एक ठंडी है। तो पूछ सकता है कि क्या क्या पूछ सकता है, एक कि कैसी जलधारा है, दूसरा कहाँ पे है, मतलब कौन से महासागर में है, और तीसरा उसका डायरेक्शन क्या है, किधर से किधर जा रहा है, नॉर्थ से पोल, ध्रुव से पोल, या फिर ध्रुव से विषुवत या विषुवत से ध्रुव। क्लियर है बात। ठीक है, ये अफ्रीका के मुख्य भूमि और मेडागास्कर के बीच में बहने वाली जलधारा पूछेगा तो अगुल्हास। ठीक है, दोनों के बीच उंगली करने का काम करेगा अगुल्हास, उंगली करने का काम करेगा अगुल्हास, उंगली करके अलग कर दिया है ना, तो उंगली करने का काम करेगा अगुल्हास। तो हिंद महासागर से बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा चलते हैं अटलांटिक में। ठीक है, ये है आपका अटलांटिक। अटलांटिक दो भाग में पढ़ेंगे क्योंकि ये विषुवत रेखा से ऊपर भी है नीचे भी है, तो पहले हम लोग ऊपर वाला पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये है अटलांटिक। तो अब देखिए यहाँ से फिर मैं वही बात बोलूँगा, यहाँ से अगर जलधारा स्टार्ट हो रहा है तो कैसे घूमेगा, घड़ी के डायरेक्शन में, घड़ी के विपरीत, तो उत्तरी गोलार्ध डायरेक्शन, मतलब ऐसे ही उसका मूवमेंट होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से जब चलेगा तो वही 10 डिग्री ऊपर, तो अटलांटिक है, विषुवत रेखा पे है, तो इसको बोलेंगे उत्तर में है तो उत्तरी विषुवतीय जलधारा। ठीक है, जब आगे ये जाता है तो आगे यहाँ आकर कैसे मुड़ जाता है। ठीक है, और मुड़ करके एक पार्ट इसका इधर आकर कैरेबियन सागर, यहाँ पे कैरेबियन सागर है। ठीक है, कैरेबियन सागर में जाकर लिप्त हो जाता है और एक पार्ट ऊपर जाता है। जो ऊपर जाता है उसी को हमको जानना है। इसको ऊपर जो जाता है इसको बोलते हैं एंटलीज। क्या बोलते हैं, एंटलीज की जलधारा। पूछता है कभी कभी कितने डिग्री से घूमता है, तो 14 से 17 डिग्री, मतलब 15-16 डिग्री के आसपास घूम जाता है। मूवमेंट इसका है 15-17 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जाकर के ये मूव करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एंटलीज। कैसे याद रहेगा वो भी हम बता देंगे आपको, एंटलीज। अब आप मुझे बताओ ये ऊपर जा रहा है तो ये कैसा होगा, ठंडा है गर्म, तो ये गर्म होगा, एंटलीज गर्म जलधारा है। ठीक है, ये है मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी से एक जलधारा निकलती है। ठीक है, जिसको बोलते हैं फ्लोरिडा। ठीक है, फ्लोरिडा, ये है फ्लोरिडा, फ्लोरिडा। ठीक है, तो फ्लोरिडा की जलधारा और एंटलीज की जलधारा दोनों जब मिल जाते हैं तो ये दोनों मिल जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, दो ताकत एक साथ मिलेगा तो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, बहुत पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है और दोनों कैसे हैं, गर्म मिजाज के, क्योंकि ये दोनों ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो फ्लोरिडा और एंटलीज जब मिल जाते हैं तो इन दोनों को मिलकर बनता है गल्फ स्ट्रीम। क्या बनता है, गल्फ स्ट्रीम। और गल्फ स्ट्रीम जितनी जलधारा है उसमें सबसे तेज चलने वाली जलधारा है, तो ये भी याद रखिएगा, सबसे तेज चलने वाली जलधारा कौन सी है, गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम कहाँ पे बनती है, जब फ्लोरिडा और एंटलीज जलधारा आपस में मिलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम। देखिए हम लोग ऐसे भी याद रखें, फ्लो में आएगी एंटी। ठीक है, तो फ्लोरिडा और एंटलीज दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, गल्फ फ्लो में आएंगे। ठीक है, और मैक्सिको की खाड़ी से ये निकलता है फ्लोरिडा जलधारा, तो ऐसे भी आते हैं, फ्लो में आएगी एंटी,
तो गाल फुला रहेगी, तो दोनों मिलकर क्या बनता है, गल्फ स्ट्रीम। और गल्फ स्ट्रीम भी कैसा है, गर्म जलधारा। यहाँ पे जो ये क्षेत्र है, देखिए ग्रीनलैंड, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच का जो क्षेत्र है, बाद में हम पढ़ाएंगे जब खाड़ी तो ये बताएंगे, अभी हम वर्ड नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं, जैसे हडसन की खाड़ी वगैरह क्या है, ठीक है, तो ये छोड़ दीजिए। तो यहाँ से भी एक जलधारा आती है नीचे, अब ऊपर जा रही है गर्म और ऊपर से नीचे आ रहा है ठंडा, ठीक है, ऊपर से आ रहा है ठंडा, नीचे जा रहा है गर्म, यानी गर्म और ठंडा मिलेंगे तो कैसा जाएगा, एक अनुकूलित एटमॉस्फेयर बनेगा, खूब सुहाना मौसम, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। तो ऐसे जगह पे सब लोग रहना पसंद करता है। तो ये दोनों जब जहाँ पे आपस में मिलते हैं, इसको बोला जाता है ग्रेट बैंक, ठीक है, ग्रेट बैंक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मछलियों का बहुत ज़्यादा निवास रहता है, ठीक है, बहुत सारे मछलियाँ यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको ग्रेट बैंक कहा जाता है। न्यू फाउंडलैंड जैसा भी वर्ड आप सुने होंगे। तो ये इसी पार्ट को कहते हैं। ऊपर से जो वो आता है जलधारा, देखिए कैसे आ रहा है, कैसे आपको याद रहेगा, मैं जो बात बोल रहा हूँ, ऊपर से देखिए कैसा आ रहा है, दोनों जैसे डोर जैसा लगा है, दरवाजे दरवाजे से निकल रहा है, लेवरा डोर, ऊपर जो आ रहा है वो लेवरा डोर, ठीक है। लेवरा डोर, और डोर से हमेशा हम लोग डोर क्यों खोल के रखते हैं, ताकि ठंडी ठंडी हवाएं आएँ, ठीक है। गर्म हवाओं के लिए कभी हम लोग डोर नहीं खोलते हैं कि हाँ लू चल रहा है डोर खोल दो लू आएगा, ऐसा कभी तो नहीं करते हैं। तो डोर से हमेशा ठंडी जलधारा, तो लेवरा डोर ठंडी जलधारा, तो ऊपर से आ रहा है, यहाँ से ये जा रहा है, दोनों मिलकर ग्रेट बैंक का निर्माण करेंगे। तो अभी तक आपको कितने जलधाराएं इसमें याद रखना है, एक एंटलीज याद रखना है, एक आपको फ्लोरिडा याद रखना है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, गल्फ स्ट्रीम, ऊपर से क्या आएगा, लेब्राडोर, और सभी यहाँ पे क्या बनाते हैं, ग्रेट बैंक, और ये दोनों आपस में मिलकर फिर ऐसे मूव कर जाते हैं। तो जैसे ही ये मूव करेंगे तो ये देखिए उत्तरी अटलांटिक है, तो इसको बोलेंगे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो है इसमें थोड़ा ज़्यादा आपको याद रखना है, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो है, ये देखिए एक मिनट में मूवमेंट आपको दिखा देता हूँ, ये ऐसे यहाँ मिलेगा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो है यहाँ आने के बाद एक ऊपर चला जाता है, एक यहाँ से नीचे चला जाता है, और एक नीचे ऐसे आ जाता है, 3 जलधाराओं में टूटता है। ये जो है ये आपको आर्कटिक महासागर में ऐसे जा करके इधर एक मुर्मुस बंदरगाह है, खैर छोड़ दीजिए, जब मैं यूरोप के बारे में कभी चर्चा करूंगा तो बताऊंगा। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा बंदरगाह है जहाँ से यूरोपीय कंट्री का वो होता है, व्यापार होता है। तो गर्म जलधारा होने के कारण, क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ पे बर्फ़ जमने नहीं देता है, और यहाँ के रास्ते खुले रहते हैं, और यहाँ से व्यापार हो पाते हैं, ठीक है। तो ये जो है इधर आकर के वो मतलब ऊपर चला जाता है, इसको बोलते हैं इर्मिनिया की जलधारा, ठीक है, इर्मिया की जलधारा। तो इर्मिया जलधारा हो गया। नीचे जैसे आइएगा, देखिए ये देखिए इसको कैसे याद देखिए, ये किनारे 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 आगे बढ़ रहा है, तो किनारे किनारे है तो ये किनारी, ठीक है, किनारे किनारे चल रहा है तो किनारी, और ठीक है। और इधर देखिए ये इधर आकर के इधर घुस जाएगा, इधर घुसेगा तो ये क्या हो रहा है, बीच में जाकर है, बीच में कहीं जाएगा तो बारिश वारिश कराएगा, ऐसा वर्ड हम लोग समझ रहे हैं। तो ये हो गया रेनेन, क्या हो गया, रेनेन, ठीक है। अब फिर से मेरी बात को सुनिएगा, कैसे आपको याद रहेगा। यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऊपर जाने लगा एंटलीज, इधर से आया फ्लोरिडा, दोनों मिल करके गल्फ स्ट्रीम, ऊपर से आया लेब्राडोर, यहाँ पे आप आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद देखो ऊपर चला गया, ऊपर चला उसको बोलेंगे अर्मीनिया, नीचे जो है उसको बोलेंगे रेने, और जो किनारे किनारे चला वो किनारी। ये फिर एक सर्कल चलता रहेगा, ठीक है। ये खत्म हो गया अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक। अब जब दक्षिणी अटलांटिक की बात करें, दक्षिणी अटलांटिक में बहुत आसान भी है, आप इजीली डायरेक्ट याद हो जाएगा। अच्छा ये बताइए इसको क्या बोलेंगे, 10 डिग्री वाला जो घूमता है, दक्षिणी विषुवतीय, ठीक है, जलधारा। यहाँ पे कौन सा देश है, दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील, ठीक है, दक्षिण अमेरिका का, तो इसको ब्राज़ील की जलधारा बोलते हैं। तो पूछा ब्राज़ील की जलधारा कैसी, तो गर्म, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल आसान है, इसीलिए बोल रहे हैं कि ये पूरा आपको याद रहेगा। यहाँ पे जो है मैगलन जल संधि है, मैगलन जल संधि से भी एक आता है जिसको बोलते हैं फॉकलैंड, क्योंकि यहाँ फॉकलैंड द्वीप समूह भी है, अगर आप पढ़िएगा दक्षिणी अमेरिका तो फॉकलैंड द्वीप समूह है। तो फॉकलैंड से एक जलधारा ऊपर आती है, तो ये कैसी जलधारा होगी, ठंडी। ब्राज़ील की जलधारा कैसी होगी, गर्म। अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे कि जब गर्म जलधाराएँ और ठंडी जलधाराएँ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ग्रेट बैंक बनाते हैं। तो यहाँ पर भी एक ग्रेट बैंक बनता है। तो ये है ब्राज़ील की जलधारा, ये है फॉकलैंड की जलधारा, दोनों देश के नाम से। सबसे छोटा देश फॉकलैंड, सबसे बड़ा देश ब्राज़ील। तो सबसे छोटा वाला ठंडा रहेगा, सबसे बड़ा वाला गर्म रहेगा, जो जितना पावरफुल हो उतना गर्म उतना जोश में, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो 2 ही जलधारा आपको ध्यान में रखना था, ब्राज़ील जलधारा गर्म, फॉकलैंड जलधारा ठंडी, और ये दोनों ग्रेट बैंक बनाते हैं। अच्छा फिर ये घूमेगा तो क्या बोलेंगे, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, अटलांटिक महासागर में दक्षिण में दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। ये आगे जाएगा तो ये देखिए अफ्रीकी कंट्री है, ठीक है। तो अफ्रीका में जब जैसे ये घूमेगा, बस छोटा सा चीज़ है इसीलिए बोल रहे हैं। तो ऊपर से जो आ रहा था उत्तरी में, उसको बोल रहे हैं किनारे किनारे चल रहा है, और किनारे किनारे कौन रहता है हमेशा, बगुला, बेंगुएला, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, बेंगुएला जलधारा, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अफ्रीका के किनारे किनारे चलता है बगुला, तो ऊपर है किनारी, नीचे है बेंगुएला। तो किनारी कैसी है, ठंडी, बेंगुएला भी कैसी है, ठंडी, दोनों ठंडी जलधारा है, ठीक है। तो ऊपर से आएगा ठंडी, नीचे से आएगा ठंडी, ये पूरा पूरा ठंडी है, और पूरा अफ्रीका के किनारे किनारे चलेगा, ऐसे भी याद रखना, अफ्रीका किनारे किनारे चलेगा बगुला, और दोनों ठंडी है, दोनों अटलांटिक में है,
क्लियर है? ये बात तो क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आगे बहुत सारी चीज़ें जब मानसून बताते हैं तो हम लोग बोलते भी हैं कि हमेशा किसी महादेश का हमेशा पश्चिमी तट पे वर्षा नहीं होती। इसका कारण क्या है? हमेशा पश्चिमी तट देखिए कैसा हो रहा है, ठंडी जलधाराएं। उधर भी चले थे ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी कैसा था, ठंडी जलधाराएं, इसीलिए ये कारण है। खैर वो क्यों ऐसा बोला गया है उसका यहाँ से आपको लॉजिक जब वो बताएंगे तो क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इसमें बस आपको यही 3 जलधाराएं याद रखी। एक ब्राज़ील की जलधारा गर्म, फॉकलैंड की जलधारा ठंडी और वेनेजुएला की जलधारा ठंडी। ठीक है, ये 3 जलधाराएं रखने हैं। अटलांटिक कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्रशांत महासागर में। ठीक है, ये प्रशांत का बताना थोड़ा, मैं कैसे इसको बताऊं, एक मिनट। अच्छा, इसी में बताता हूँ। ठीक है, इसी में बताता हूँ। आप इसको थोड़ा और जूम कर लेता हूँ ताकि आसानी हो। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया होगा। ऊपर में क्या हो जाएगा, ये एशिया का पार्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये एशिया का पार्ट। दक्षिणी प्रशांत की बात करते हैं। ठीक है, कैसे घूमेगा वो भी, जलधाराएं कैसे घूमेंगे, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा इस तरीके से घूम रहे हैं क्योंकि ऊपरी गोलार्ध में पूरा एशिया चला जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के पास आएगा तो ऑस्ट्रेलिया का पूर्व है या पश्चिम, तो पूर्व है। तो ये पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा कहाँ था, हिंद में, हिंद महासागर में। तो ये प्रशांत महासागर में पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा नीचे से ऊपर जा रहा है और ठंडी था। ये कैसा हो जाएगा, गर्म। ठीक है, तो ये हो गया पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, जो कैसा हो जाएगा, गर्म होगा। अच्छा नीचे घूमेगा तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, प्रवाह बोलते हैं। कैसा प्रवाह, हिंद महासागर का है तो दक्षिणी हिंद प्रवाह बोलेंगे। और ये इधर आएगा तो ये दक्षिण अमेरिका का देश है। यहाँ चिली है, ऊपर पेरू है, तो पेरू के आसपास चलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पेरू की जलधारा। क्या बोलते हैं, पेरू की जलधारा। इस पेरू की जलधारा को ही हमबोल्ट की जलधारा भी बोलते हैं। ठीक है, हमबोल्ट की जलधारा भी बोलते हैं। किसको, पेरू की जलधारा को। तो ये पेरू जलधारा बोलिए, हमबोल्ट जलधारा बोलिए, बस इतना ही दक्षिणी प्रशांत से याद रखना है। कौन कौन, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा जो गर्म है, पेरू या हमबोल्ट की जलधारा जो ठंडी है। ठीक है, हमबोल्ट ऐसा कुछ वो भी आता है शायद, ठंडा पेय पदार्थ, बियर, हमबोल्ट या कोई बोल्ट करके आता है, तो शायद वही है। तो इसे भी याद रख सकते हो, ठंडा होगा। ठीक है, हमबोल्ट। ठीक है, ठंडी जलधारा, एक सर्कल बनाता है। खत्म हो गई ये बात। अब आते हैं हम लोग सबसे लास्ट, उत्तरी प्रशांत महासागर। देखिए शायद ये भी आपको क्लियर हो जाए, ये एक सेकेंड थोड़ा समझिएगा। इस साइड एशिया का पार्ट है। ठीक है, ये एशिया का पार्ट है, थोड़ा ध्यान समझिएगा, इसमें थोड़ा समझने वाली चीज़ होगी। ये कैसे घूमेगा ऐसे, फिर वही नाम, क्या नाम इसका पड़ेगा, उत्तर में है तो उत्तरी विषुवत का पास है, विषुवतीय जलधारा। ठीक है, उत्तरी विषुवतीय जलधारा। ऊपर जाता है तो इसको बोलते हैं, देखिए एशिया इस साइड है ना, तो इसको बोलते हैं क्यूरेशिया। क्या बोलते हैं, क्यूरेशिया, क्यूरेशिया जलधारा। क्लियर है, क्यूरेशिया जलधारा। थोड़ा सा यहाँ पे जापान का पार्ट है, जापान के पास थोड़ा सा एक पार्ट घूम कर चला जाता है, इसको बोलते हैं सुसीम जलधारा। ठीक है, सुसीम हो गया। और फिर ये आगे जब चला जाता है तो यहाँ पे आकर के 2 जलधाराएं मिलती हैं ऊपर से। ठीक है, एक का नाम है ओयासिया। क्या नाम है, ओयासिया। ठीक है, क्या हो रहा है, कुछ कुछ मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, वैसे आया क्या है, म्यूजिक वाला है गाना सुनने के लिए। ठीक है, दूसरा क्या है, क्यूराइल। ठीक है, ओयासिया जलधारा एक, क्यूराइल जलधारा। ये आपको क्यों, आपको लगेगा कि ये बड़ा टेढ़ा नाम है, लेकिन इसको याद रखना बहुत आसान है। कैसे, क्योंकि अगर आप एशिया महादेश पढ़िएगा तो ऊपर में क्यूराइल द्वीप समूह भी हैं। ठीक है, तो इसलिए वहाँ से आता है क्यूराइल जलधारा। एक है ओयासिया। ठीक है, तीनों नाम आप आसानी से याद रख सकते हैं। सुसीम इसलिए याद सकते हैं, सुसीम जैसा नाम जापान, नागासाकी सुसीम ऐसा करके नाम लग जाएगा। क्यूरेशिया एशिया के पास जा रहा है इसलिए क्यूरेशिया। ओयासिया, ओयासिया मतलब सिया, मतलब सिया राम, सिया जैसा भी याद रखना, ठंडा, ओयासिया। ठीक है, एशिया से रिलेटेड। क्यूराइल, क्यूराइल द्वीप समूह से आएगा। तो क्यूराइल और ओयासिया ठंडा है जबकि क्यूरेशिया गर्म है। ये जब आगे चलते हैं तो यहाँ पे आकर के मूवमेंट देखिए क्या होता है, एक मिनट। यहाँ पे आकर के 2 भाग में जलधाराएं बढ़ती है, एक ऊपर एक नीचे, और दोनों आपको याद रहेगा। कैसे, ऊपर में क्या होता है कि अलास्का है और अलास्का और रूस बॉर्डर बनाते थे, ये अलास्का जलधारा कहला जाता है। और नीचे जब आइएगा तो ये क्या है, यहाँ पे वो अमेरिका का सबसे विकसित शहरों में से एक है कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया की जलधारा कहलाता है। तो ये इस तरीके से एक सर्कल बनता है, फिर ये घूमता रहता है, तो पूरा खत्म हो गया। फिर से मेरी बात को सुनिएगा क्या मैं बोल रहा हूँ। ऊपर जब जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, अलास्का रूस वाला केस में तो अलास्का जलधारा कहलाएगा। और नीचे जो आता है वो कैलिफोर्निया, यहाँ पे देश है, अगर उत्तरी अमेरिका ध्यान में हो तो आप कह सकते हैं, तो इसको कैलिफोर्निया की जलधारा कहते हैं। कैलिफोर्निया की जलधारा ठंडी क्योंकि नीचे आ रहा है, अलास्का की जलधारा गर्म क्योंकि ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ से क्यूरेशिया गर्म, ऊपर से आया था ओयासिया, 2-3 बार बोलिएगा, ओयासिया, क्यूराइल, तो दोनों के दोनों ठंडी है। ये कुल मिलाकर के जलधाराएं खत्म हो गई। देखिए कैसा लगता है, अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको
लाइक कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।